नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अजीब मामले पर बात करने वाले हैं जो कुछ पुराने ऑडियो टेप से जुड़ा है। हाँ, ये जानकारी हमें द विस्परिंग टेप्स अ ट्रू क्राइम मिस्ट्री नाम के एक दस्तावेज से मिली है। बिल्कुल। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी का हीरो है एक पत्रकार अर्जुन मल्होत्रा। हाँ, उसे शिमला में अपने चाचा का एक पुराना बंगला विरासत में मिलता है। और उस बंगले के बेसमेंट में, जो कभी 80 के दशक में एक स्टूडियो था, वहीं उसे वो पुराने रील टू रील टेप मिलते हैं। अजीब बात ये कि उन पे कोई नाम नहीं, सिर्फ तारीखें लिखी थीं। यहीं से सारा रहस्य शुरू होता है। पहला टेप उठाया उसने। तारीख थी 15 अगस्त 1985। और शुरू में तो सब सामान्य लगा। उसके चाचा की आवाज थी, वो शायद कुछ स्थानीय लोक कथाएं रिकॉर्ड कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल सामान्य। लेकिन फिर ठीक 12 मिनट और 7 सेकंड पर कुछ बदला। ऑडियो की क्वालिटी एकदम बिगड़ गई और एक बिल्कुल नई आवाज, एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तेजी से, और वो भी संस्कृत में। और जो आखिरी शब्द थे वो तो वाकई डरावने थे। क्या थे वो शब्द? उसे पता है कि तुम अब सुन रहे हो। ओह, ये तो बहुत अजीब है। एक पुरानी रिकॉर्डिंग में ऐसा संदेश। हाँ, और अर्जुन ने सोचा कि इसे अपने पॉडकास्ट में इस्तेमाल किया जाए। वो एक ट्रू क्राइम पॉडकास्ट बनाता था। अच्छा। इलाके के अनसुलझे गुमशुदगी के मामलों पर। बिल्कुल। उसने टेप के उस हिस्से को अपने पॉडकास्ट में शामिल कर दिया। और फिर तो मामला और भी उलझ गया होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। पॉडकास्ट लाइव होने के कुछ ही घंटों में लोगों के मेल्स आने लगे। मेल्स? क्या कह रहे थे लोग? वो कह रहे थे कि उन्हें टेप में और भी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं, ऐसी आवाजें जो अर्जुन ने एडिट करके डाली ही नहीं थी। क्या मतलब? एडिटेड वर्जन के अलावा भी आवाजें? हाँ, और एक ईमेल तो बहुत ही चौंकाने वाला था। कैसा ईमेल? एक सुनने वाले ने लिखा, 18 मिनट 32 सेकंड पर जो आवाज है वो मेरी दादी की है। वो 1987 में यहीं शिमला से गायब हो गई थी। अरे बाप रे, मतलब अब ये सिर्फ एक अजीब ऑडियो नहीं रहा? नहीं, अब ये एक वास्तविक गुमशुदगी से जुड़ता दिख रहा था। कम से कम उस श्रोता के दावे के हिसाब से तो यही था। ये तो बहुत ही परेशान करने वाली बात है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात अर्जुन के साथ कुछ और अजीब हुआ। क्या हुआ? वो सो रहा था कि अचानक टेप रिकॉर्डर के चलने की आवाज आई। वही पुराना रिकॉर्डर अपने आप चलने लगा? हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात, मशीन का प्लग भी नहीं लगा हुआ था। क्या? बिना बिजली के? ये कैसे हो सकता है? पता नहीं, ये चीजें समझ से परे थीं। बिल्कुल। तो अर्जुन ने फिर बाकी टेपों को भी ध्यान से सुना होगा। हाँ, और जब उसने बाकी टेप्स की जांच की तो एक पैटर्न, एक अजीब सा पैटर्न सामने आया। पैटर्न? कैसा पैटर्न? हर टेप में एक जैसा सिलसिला था। अच्छा, बताओ जरा। पहला, हर टेप एक सामान्य रिकॉर्डिंग से शुरू होता था। ठीक है। दूसरा, ठीक 12 मिनट पर ऑडियो में अचानक गड़बड़ होती थी। हर बार 12 मिनट पर? हाँ, लगभग हर बार। तीसरा, एक नई फुसफुसाती हुई आवाज आती थी जो किसी लापता व्यक्ति का नाम लेती थी। हाँ, या उसकी पहचान बताती थी। और चौथा, उस व्यक्ति के गायब होने की तारीख भी बताती थी। बाप रे, ये तो बहुत ही मतलब व्यवस्थित लग रहा है, जैसे कोई जानबूझकर संदेश छोड़ रहा हो। बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाला था आखिरी टेप। उसमें क्या था? उसमें शुरू में तो सिर्फ स्टैटिक था, मतलब बस खरखराहट की आवाज। सिर्फ स्टैटिक? कोई आवाज नहीं, जब तक उसे उल्टा नहीं चलाया गया। उल्टा? रिवर्स में? हाँ, और जब उसे रिवर्स में चलाया तो एक साफ संदेश सुनाई दिया। क्या संदेश था? खोदना बंद करो या हमारे साथ शामिल हो जाओ। ओह, ये तो सीधी धमकी है। हाँ, एक खुली धमकी। और शायद इसका असर भी हुआ। कैसे? अर्जुन का जो आखिरी पॉडकास्ट एपिसोड था, जब वो अपनी जांच के नतीजे बता रहा था, हाँ, बताते बताते अचानक स्टूडियो की लाइट चली गई। अंधेरा हो गया पूरी तरह से? हाँ, फिर कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट जली। लेकिन तब तक क्या? उसके माइक्रोफोन ने कुछ रिकॉर्ड किया था। ठीक उसके पीछे किसी के गहरी सांस लेने की आवाज। क्या? और फिर एपिसोड अचानक खत्म हो गया। एक जोरदार धमाके की आवाज आई और फिर जैसे किसी को घसीटा जा रहा हो। और अर्जुन गायब हो गया। उसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला। ये तो बहुत ही भयानक अंत है, लेकिन कहानियां खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, असल में शायद यहीं से एक और ज्यादा अजीब सिलसिला शुरू हुआ। मतलब? अर्जुन का पॉडकास्ट फीड वो अब भी एक्टिव है। क्या? कौन चला रहा उसे? कोई नहीं जानता। हर पूर्णिमा को एक नया एपिसोड अपने आप अपलोड हो जाता है। अपने आप? ये कैसे मुमकिन है? पता नहीं।
और जो पुराने सुनने वाले हैं वो दावा करते हैं कि उन्होंने उन नए एपिसोड्स में स्टैटिक के बीच जानी पहचानी आवाजें सुनी हैं। जानी पहचानी आवाजें किसकी? कुछ का तो ये भी कहना है कि उन्होंने शायद अर्जुन की ही आवाज सुनी है। अर्जुन की आवाज? क्या कह रहा है वो? फुसफुसाते हुए शिमला के जंगलों में कहीं किसी अचिन्हित कब्र के कोऑर्डिनेट्स बता रहा है। कोऑर्डिनेट्स? कब्र के? ये तो और भी डरावना है। हाँ, और जो मूल टेप्स थे वो तो गायब ही हैं। वो तो बंगले से ही गायब हो गए होंगे शायद। लेकिन एक और अजीब बात लोग कहते हैं। क्या? कि पॉडकास्ट के कुछ खास एपिसोड सुनने के बाद उन्हें अपने घर के दरवाजे पर खाली रील टू रील टेप मिलते हैं। खाली टेप? क्यों? और कहते हैं कि वो खाली टेप कुछ समय बाद अपने आप रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते हैं। अपने आप? ये तो पूरी तरह से अपसामान्य लगता है। बिल्कुल। तो हम अंत में कई सवालों के साथ रह जाते हैं। ये टेप आखिर हैं क्या? क्या ये सच में कोई भूत प्रेत का मामला है, या फिर कोई बहुत ही शातिर तरीके से बनाया गया धोखा, या कुछ और ही है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं? और वो कोऑर्डिनेट्स अगर किसी ने उन्हें फॉलो किया तो वहां क्या मिलेगा? ये एक ऐसा रहस्य है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है?